मैं एक ऐसे आसन की बात कर रही हूँ जो 84 आसनों में से सबसे महत्वपूर्ण आसन माना जाता है, जिसे हमारे ऋषि मुनि इन्होंने भी उस आसन को सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि ये आसन चाहे तो हम इसे सभी आसनों का राजा भी कह सकते हैं, जिसे हम शीर्षासन कहते हैं। इस आसन के करने के बहुत सारे लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। लाभ इसलिए है क्योंकि इसे करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर से निकलती है, जो कि हमें उसे रिमूव मिल जाता है, जिससे आसानी से हम उसे ठीक कर सकते हैं। और जहां हमें नुकसान मिलता है वो ये है कि किस कंडीशन में हमें करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का, बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी लाभ की जगह हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि कब हमें ये आसन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, किन बीमारियों में हमें करना है और किन बीमारियों में नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इनकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारी इंटरनल बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन ये इसके इफेक्टिव वे ज़्यादा बढ़ जाती है, नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। इसलिए कुछ जगह पर हमें इसका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। शीर्षासन करने से बहुत सारे लाभ हमको मिल जाते हैं, जिनसे हमें और आसनों से नहीं मिल पाता है, वो हम शीर्षासन से उसको कवर कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो ये है कि हमें किस कंडीशन में करना चाहिए और किन बीमारियों में हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको आँखों से संबंधित कोई परेशानी हो या कान से संबंधित कोई परेशानी हो, वो ज़्यादा परेशानी हो, तो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनको हाई बीपी या फिर हार्ट की परेशानी हो, तो वो इसका अभ्यास ना करें। ऐसे जो बहुत गंभीर परेशानी हो, तो वो इस आसन का अभ्यास नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें कभी कभी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए इन आसन का अभ्यास उन्हें नहीं करना चाहिए। इस आसन की जो लाभ है वो अनेक तरह से हमें बहुत बीमारियों से हमें रिमूव करवाता है। जो आसानी से हम जिस बीमारियों से हम किसी तरह से अगर हम ठीक नहीं हो पाते हैं, तो इस आसन के रेगुलर करने से हमें बहुत बेनिफिट इससे हमें मिलता है। तो जिनको माइग्रेन की जिनको परेशानी होती है, वो इससे आसानी से अपने आप को ठीक कर सकता है। जिनको सर संबंधित कोई परेशानी हो, जो बहुत गंभीर ना हो लेकिन बीमारी उनको है, तो वो आसानी से ठीक हो सकती है। जिनको डाइजेशन सिस्टम की या फिर अदर कोई ऐसी ऑर्गन संबंधित कोई परेशानी हो, लीवर संबंधित कोई परेशानी हो, तो वो आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है वो ऐसी है कि शीर्षासन को करते समय सावधानी ये रखनी है कि हमेशा जब भी करें खाली पेट रहे। खाली पेट करने से ही हमें इसका बेनिफिट्स मिल सकता है, अन्यथा लाभ की जगह हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कोई भी अगर ये आसन कर रहे हैं, तो पहली बार जो आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि पहले दीवार का सहारा लेकर करें। कई भी बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी हमें नेक में दर्द होने के चांसेस रह सकते हैं, या फिर फ्रैक्चर होने का भी हमें चांसेस हो सकता है। तो ध्यान रहे कि पहले जब भी करें, फर्स्ट टाइम भी आप कर रहे हो, तो दीवार का सहारा लेकर करें। आप इसका अभ्यास आधा मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हो। इसके बाद धीरे धीरे आप इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हो। आप इसे रेगुलर भी कर सकते हो या फिर गैप दे के भी कर सकते हो, पर इसका अभ्यास आप कंटिन्यू रहे। शीर्षासन का रेगुलर अभ्यास करने से ब्लड सर्कुलर वो बराबर रहता है, जिससे कहीं पर भी हमें बॉडी में कहीं भी किसी भी अंग पर परेशानी या फिर दर्द का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। थैंक यू।